में रैली की, कहा हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ा है, हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, हरियाणा का प्यार मेरी जिंदगी की अमानत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश परिवारवाद से मुक्त हो रहा है, धीरे धीरे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा है, बोले जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखे वहां वहां भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले किया, 10 साल पहले हरियाणा को कांग्रेस ने लूटा, करप्शन और परिवारवाद से निकलकर अब तरक्की कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत में निवेश का अभी अच्छा माहौल बताया है, कहा दुनिया भर में भारत के टैलेंट पर भरोसा। दिल्ली में पीएम मोदी ने अमेरिका किया, कहा अमेरिका में बड़े बड़े कारोबारियों से मिला, भारत के टैलेंट पर दुनिया का भरोसा बढ़ा, भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला, एक्स पोस्ट पर लिखा कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया, किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। सीएम सैनी ने कांग्रेस से पूछा 70-80 साल के शासन में क्या कांग्रेस ने कभी भी सभी फसलों पर एमएसपी दी है? बीजेपी ने हरियाणा को सभी 24 फसलों में एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बताया। कंगना रनौत ने कृषि कानून पर दिया बयान वापस लिया है, वीडियो जारी कर कहा है मेरी बातों और मेरी सोच से किसी को निराशा हुई है तो मुझे खेद है। कंगना ने माफी मांगते गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कंगना रनौत का किया समर्थन, बोले पीएम मोदी किसानों के हित में लाए थे नए कृषि कानून। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान, 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, पूरी घाटी और जम्मू में मतदान को लेकर उत्साह। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने मतदान किया, नौशेरा के पोलिंग बूथ पर डाला वोट, इसी सीट से प्रत्याशी भी हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू में राहुल गांधी ने संबोधित किया, बोले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। राहुल गांधी बोले जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम पर, जम्मू कश्मीर को यहाँ के नहीं बाहर के लोग चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनावी कैंपेन को लेकर राहुल गांधी को घेरा, बोले कांग्रेस ने जम्मू रीजन में प्रचार शुरू ही नहीं किया था। उमर अब्दुल्ला बोले राहुल गांधी जम्मू रीजन में प्रचार कर फोकस करें, उनका ज्यादा फोकस कश्मीर में है, जितनी उम्मीद थी राहुल ने जम्मू में उतना प्रचार नहीं किया। मेंढक के एक पोलिंग बूथ पर 2 पार्टियों के बीच झड़प, चुनाव आयोग के अधिकारी और पुलिस बल तैनात। केंद्र सरकार के आमंत्रण पर 16 देशों का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर के दौरे पर चुनाव प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं। राजनयिक प्रतिनिधिमंडल में कुल 20 डेलीगेशन में अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देशों के हैं राजनयिक। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, अक्षय सिंधे की मौत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पुलिस से पूछा क्या सीधे सिर में गोली मार देते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी लग रही है, पिस्तौल पर उंगली के निशान की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने पूछा पिस्तौल कैसे अनलॉक हुई, इस पर यकीन करना मुश्किल, इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा पुलिस की पिस्टल अनलॉक क्यों थी, 3 गोली फायर हुई, 1 गोली लगी तो बाकी 2 गोलियां कहां गई? अक्षय सिंधे के एनकाउंटर पर महायुति में शुरू हुआ क्रेडिट वॉर, फडणवीस के पोस्टर के जवाब में अखबार में इश्तेहार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताया गया धर्मवीर। इश्तेहार में लिखा हमारी बेटियों को न्याय देने वाला ऐसा धर्मवीर चाहिए। इश्तेहार में केवल एकनाथ शिंदे की तस्वीर, लेकिन फडणवीस की तस्वीर नहीं। मुंबई में कई जगहों पर लगे डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टरों पर लिखा बदलाव। बीजेपी में महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए हैं, लिखा एमवी के दौर में पुलिस सरकार के लिए वसूली करती थी, अब जनता की सुरक्षा करती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में 10 साल पूरे, पीएम ने ट्वीट कर कहा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों का आभार। पीएम मोदी बोले मेक इन इंडिया 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक। एमएस रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ, राजभवन में हुआ समारोह का आयोजन। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्री शानंद ने विवादित टिप्पणी करने के मामले में माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार करते हुए कार्रवाई बंद की। रिटर्नोला में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दूसरे संस्करण समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी शामिल हुए। यूपी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, लखनऊ प्रशासन ने जारी किया नंबर। बहराइच के केसरगंज में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर, लोगों ने खुद अवैध मकानों से सामान खाली किया। गुजरात के बोटाद में ट्रेन पलटाने की कोशिश, टला बड़ा हादसा, ट्रैक पर रखा था लोहे का टुकड़ा, लोहे के टुकड़े से टकराकर रुकी ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन की गति धीमी होने से टला बड़ा हादसा, मौके पर पहुंचे रेलवे और पुलिस के अधिकारी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कानपुर पहुंची, एयरपोर्ट पर दिखा फैंस का जबरदस्त उत्साह। 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत और बांग्लादेश की टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच चकेरी हवाई अड्डे से होटल तक ले जाया गया, सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात। भारत बांग्लादेश मैच से कानपुर और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कानपुर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ लोकल पुलिस ने बनाया स्पेशल प्लान, ग्रीन पार्क स्टेडियम
में होने वाले मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। भारत बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में नहीं होगा टी20 मैच पर मंडराए संकट के बादल। 6 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच खेला जाना है तीसरा टी20 मैच। हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर बंद का ऐलान किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध, मैच पर जल्द फैसला लेगी बीसीसीआई। पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत का बड़ा बयान, कहा युवराज के बिना 2007 का टी20 विश्व कप नहीं जीत पाते।